सबसे पहला चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में जो सबसे पहली बात जाननी है, पहला पार्ट x का होता है और दूसरा पार्ट y का होता है। सिंपल बात, जो आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा पहली चीज x और दूसरी y। अब होता क्या है इसके अंदर में, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें जानना है वो जानना है कि मान लीजिए ये हमारे सामने में ग्राफ है। अब अगर ये ग्राफ है तो ये x हो गया पार्ट और ये पार्ट y हो गया। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जहां से ये ग्राफ शुरू होता है। तो अगर ये ओरिजिन है और इसको मैं O मान लेता हूं, इस ओरिजिन से मान लीजिए किसी ग्राफ पे कोई पॉइंट होगा और मान लीजिए इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x और ये y। मान लीजिए पहला वाला पार्ट x का होता है और दूसरा वाला पार्ट y का होता है। अब एग्जैक्टली में है क्या कि अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट तक का कोई डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इट्स अ वेरी इजी थिंग कि आप कैसे कर सकते हैं। अंडर रूट लिया, x है x का स्क्वायर जमा में y है y का स्क्वायर, कहानी हो गई खत्म। सिर्फ इतना ही बात हमें समझना है। जैसे कि आप देख लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। मान लीजिए हमारे सामने ये क्वेश्चन और क्वेश्चन है हमारे सामने में, इस पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,4 और कह रहा है कि हमें आंसर निकाल के दे। तो अब हमें करना क्या एग्जैक्टली में, सॉल्यूशन लिखा। हमें मालूम है कि सर अगर मान लीजिए एक्सिस है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है और इस पॉइंट से कोई पॉइंट होगा P जिसका 3,4 कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है यहां से लेकर यहां तक का। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले OP लिया, जो हमें निकालना है उस पॉइंट को लिखा हमने कि भैया हमें O से लेकर P तक का डिस्टेंस निकालना है। अब आगे क्या करना है, अंडर रूट लिया, पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर करो और प्लस फिर क्या है 4, फिर 4 का स्क्वायर करो, कहानी हो गई खत्म। एग्जैक्टली में क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना है 25 रूट 25। तो एग्जैक्टली ओपी का आंसर कितना आ गया बेटा, 25 को रूट से हटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। और इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिए। जैसे कि आप मुझे एक क्वेश्चन का खुद आंसर करिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मान लीजिए ओरिजिन है, ये रहा ओरिजिन और कह रहा हूं कि यहां से लेके सर ये डिस्टेंस दे रखा है, ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस दे रखा है -3,4। अब ये क्वेश्चन, अब वो कुछ नहीं करना है, ये O1P है, इसको आपने लिखा, उसके बाद अंडर रूट डालोगे, ये क्या है -3 है तो पहले x वाला पार्ट लिख दिया -3 का स्क्वायर और उसके बाद क्या है y वाला पार्ट, उसको लिख दिया -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो गया। इसी तरीके से इस प्लस को आप ऐसे लिखिए, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और माइनस माइनस प्लस तो 16, आंसर कितना आ गया रूट 25। एग्जैक्टली आंसर इज 5। तो अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है मुझे, एक क्वेश्चन आप भी तो करेंगे। तो एग्जैक्टली में क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है और ये एग्जैक्टली में जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 8,15। आप इस क्वेश्चन को निकालकर मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, तभी मुझे भी पता लगेगा कि इस सीरीज को चलाने का फायदा है भी या नहीं। कॉन्सेप्ट है हमारे सामने में डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे अब वो देखिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट A है और इसी तरीके से आगे एक पॉइंट है B और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, इसी तरीके से ये दे रखा है x2 और y2। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछे तो पहले आप ये दो पॉइंट लिख लीजिए ताकि हमें पता रहे कि आप A से लेकर B तक का डिस्टेंस लिख रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा रूट लगाओ और उसके बाद बड़े ध्यान से देखना, एक बार में आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट है x2 पहले इसको लिखना है और फिर उसमें से माइनस कर देना है इस वाले पार्ट को x1 को और इसका क्या कर लेना है स्क्वायर। इसी तरीके से फिर प्लस, फिर हमें लेना है y2 वाला पार्ट और उसके बाद उसमें से माइनस क्या करना है हमें y1 और एग्जैक्टली में इसका क्या कर देना है स्क्वायर। दैट्स इट। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत आराम से आप लोग निकाल लेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं, दो पॉइंट मान लेते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मान लीजिए पॉइंट A है और ये B है और ये क्वेश्चन दे रखा है 2,3 और ये दे रखा है 4,5 और हमें कह रहे हैं कि डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट, यहां से AB लिखा और फिर अंडर रूट, पहले हमें B वाले पार्ट का x लेना है, ये क्या है 4, उसमें से क्या माइनस करना है हमें, पहले वाले का 2 और उसका क्या कर देना है स्क्वायर। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है 5 और इसके बाद हमें क्या है इसमें से माइनस क्या करना है 3 और इसका क्या कर देना है स्क्वायर। दैट्स इट। अब आप क्या करेंगे, AB इक्वल टू, पहले अंडर रूट वाला ऐसे रहने दो, पहले आप अंदर से सॉल्व करिए।
तो 4 में से 2 गया तो बचा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो टोटल ए बी हमारे सामने कितना आ गया √8। दैट्स इट। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को, अगर आप और भी फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको हम लिखेंगे 2√2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और करके दिखाइए मुझे, ये आप लोग करके दिखाएंगे। जैसे पहले मैं ही एक क्वेश्चन और कर देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर एक ही क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लीजिए P है और ये Q है, ये दे रखा है 3 -3,2 और ये दे रखा है -2,2 और कह रहा है कि आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले PQ लिया, पहले लिख लिया, उसके बाद अंडर रूट। अब यहां से बच्चे फंसते हैं, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो उनको दिमाग में आता है करें कैसे। पहले ये वाला पार्ट लेना है, x2 वाला ये लिया, तो उसमें से x1 माइनस करना है। अब बेटा ये पहले से यहाँ माइनस है और ये भी माइनस करना है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर। इसी तरीके से आगे बढ़िए। अब देखिए ये 2 है और इसमें से क्या माइनस करोगे, ये वाला पार्ट 2, और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 में से 2 गया तो जीरो बच गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और इज इक्वल टू आंसर इज 1। तो भैया इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 1 यूनिट है। इसी तरीके से जो अभी हमने ये निकाला था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2√2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 3। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं P और इसके मान लेते हैं Q, और ये जो डिस्टेंस है -2,3 और यहाँ पर अगला है 3,-2। आप इस क्वेश्चन को निकालकर कमेंट में आंसर इसका बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। तो अब हमारे सामने दिख रहा है कि सर 2 पॉइंट पहले से दिए हुए हैं, पहला A पॉइंट है और सर दूसरा पॉइंट हमारे सामने B है। अब ये देखिए पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,2 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,-3, और हमें कह रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है A, दूसरा लिया B, और भाई साहब अंडर रूट लगाओ और फटाफट ये देखो ये क्या है, पहले ये वाला x वाला पार्ट इधर वाला, और फिर उसमें से माइनस क्या करना है, ये वाला पार्ट उसका कर देना स्क्वायर, प्लस अब देखिए ये वाला पार्ट कितना है बेटा -3 और ये वाला पार्ट क्या है 2। तो अब यहाँ पे हमें माइनस लगाकर ये 2 लगाना है, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब आगे देखिए ए बी इक्वल टू, आसान है फटाफट करते जाओ यार, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, और लेकिन माइनस का 1 उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा -1 इंटू में 1 क्या हो जाएगा बेटा 1, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 का स्क्वायर 25। एग्जैक्टली में आंसर कितना आ गया सर, ए बी का जो डिस्टेंस है ना वो √26 होगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस टू पॉइंट ए इज 10 यूनिट। इस बार तो डिस्टेंस पहले ही दे दिया। अगली दिक्कत हमें सामने ये दिख रही है कि ये एक्स एक्सिस दे रहा है, इस बार 2 पॉइंट्स नहीं है, इस बार जो एक पॉइंट लिया गया है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमें पहले सीखना होगा, इसका मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। जब भी कोई आपसे डिस्टेंस पूछे कि सर एक्स एक्सिस से बताना है, तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि सर पहले इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पहले ये तो पता चले। तो सर इसके कोऑर्डिनेट जब भी एक्स एक्सिस की बात हो तो एक्स वाला पार्ट तो रहेगा, लेकिन वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से ए का कोऑर्डिनेट तो यहाँ दिया है, तो अब हम इसको ग्राफ बना के देखें तो यहाँ देखिए ये पार्ट हो गया हमारा एक्स और ये पार्ट हो गया ए। अब देखिए ए वाला कोऑर्डिनेट तो हमें दे रखा था 3,4, लेकिन अब एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर, ये होगा x, 0। अब ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट, ये होगा इसके कोऑर्डिनेट। अब जरा डिस्टेंस निकालिए तो x a। एक बात और, इसने क्या बोल रखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस टू पॉइंट a, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 10 दे रखा है, मतलब पहले से इन्होंने ये पार्ट दे रखा है कि यहां से लेकर यहां तक क्या है 10 है। अब देखिए x और से लेकर a तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या करूंगा अंडर रूट लिया, पहले क्या लिखूंगा 3, उसमें से माइनस क्या करूंगा ये x और उसका क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर, सेम प्लस ये वाला पार्ट क्या है 4, उसमें से क्या माइनस करना है 0 और इक्वल टू 4। अब देखिए एक्स ए के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो सर ये 10 दे रखा है। बहुत अच्छे, अब जल्दी बताइए ये रहा रूट, इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए अभी फिलहाल के लिए, और ये वाला पार्ट कितना है 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहां तक हो गया।
अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, और सर ऊपर में तो रूट है, उसको क्या करें? बेटा जब भी रूट इस तरफ होता है और उसको अगर हम इस तरफ लेकर आए तो ये यहाँ स्क्वायर में बदल जाता है। तो क्या हो गया, इस रूट को मैं इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो गया 10 का स्क्वायर, और अंदर यहाँ क्या बच गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 60। अब देखिए यहां से इस कॉन्सेप्ट को आगे समझिए, यहां तक हमें समझ में आ गया। इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये कितना हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं कि सर ये 100 है और यहां क्या है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए बेटा इस जगह पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए आगे ये 100 है इक्वल टू, अब देखिए ये a है और ये वाला पार्ट b है, तो क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2। a कितना हमने माना था 3, और यहाँ b कितना माना था x, और प्लस में क्या हो गया 60। अब क्या होगा आंसर 100 इक्वल टू 3 तिया 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये x हो गया स्क्वायर, 2 तिया 6 माइनस का 6x प्लस 16। 16 और 9 सर कितने होते हैं 16 9 25, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब देखिए ये 25 प्लस में उधर गया तो माइनस में, 100 में से 25 गए तो कितना बचेगा 75 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब देखिए ये 75 इधर है उसको उधर भेज दो तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 75, जो चीज प्लस में होती है उधर माइनस में जाती है, इक्वल टू आंसर कितना आ गया 0। अब बेटा ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो सकता है जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता हो, तो इसके लिए जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो इसी टाइप का होगा। आप अगर सोचेंगे कि आसान क्वेश्चन होंगे तो आसान क्वेश्चन नहीं होते बेटा, इन क्वेश्चन पे ही हमें प्रैक्टिस करनी होती है। अब एक क्वेश्चन आप भी कर दिखाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए अब इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रहेगा और यहां एक्स एक्सिस की जगह क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। अब बताइए अगर y एक्सिस है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, तो सर y एक्सिस की बात है तो x वाला पार्ट होगा 0 और y वाला खुद होगा, तो मतलब आप जो यहां पर ऐसे लिख रहे थे तो इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख पाएंगे। अब सब मैं ही क्यों बताऊं, खुद भी करके दिखाओ। ये वाला y वाला पार्ट यहां लिखोगे, a वो रहा, सेम चीज करोगे और वहां से सेम ऐसा ही y स्क्वायर में आंसर आएगा, तो आप इसे कर लेना। इसी के साथ ये डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। जैसे हमने देखा सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार रिवीजन करते जाओ। अगर सर ओरिजिन से है, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालने का है किसी भी पॉइंट P तक का, मान लो ये x और y है तो आपका आंसर होगा अंडर रूट, सर पहले x को कर लो स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर लो। अच्छा सर दूसरा मैंने सिखाया अगर मान लो डिस्टेंस निकालना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, पहला पॉइंट मान लो A है और दूसरा पॉइंट हमारा P है, अगर A वाला पॉइंट दे रखा है x और y, x1 y1, और ये पॉइंट दे रखा है x2 y2, तो आप कहोगे सर सीधा आप A और B लगाइए, यहाँ पर रूट लगा दीजिए, ये वाला पार्ट पहले लिखिए एक्स स्क्वायर, उसमें से क्या करिए माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस करिए, फिर इसके बाद क्या करिए y2, उसमें से माइनस क्या करना है y1 और उसका क्या कर लीजिए होल स्क्वायर, कहानी हो गई सर खत्म। अगर सर ये ए बी की जगह कह रहा है कि सर x वाला डिस्टेंस निकालो, x एक्सिस से किसी पॉइंट B का डिस्टेंस निकालो, और ये पॉइंट दे रखा है x और y, इसको मान लेते हैं 3 और 2, मान लीजिए x से पूछ रहा है तो सर x वाला पार्ट तो रहेगा, y वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और सेम चीज हम इसको अप्लाई कर देंगे अंडर रूट में। सर ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे x और b, यहां से लेके यहां तक निकालना है, और आप क्या लिखोगे 2, उसमें से माइनस करना है x का होल स्क्वायर प्लस ये 3 है और इसमें से 2 ये माइनस करना है। इसी तरीके से अगर वो कहता है नहीं जी नहीं, आपको बताना है ये 3 और 2 पॉइंट दे रखा है, ये b है और ये वाला पॉइंट दे रखा है आपको y, और कह रहा y एक्सिस से बताओ, तो भैया ये वाला पार्ट तो 0 होगा, x वाला पार्ट y एक्सिस पे x वाला पार्ट 0 और एग्जैक्टली में आ गया ये, तो ये वाला पार्ट हो गया y, और कह रहा है डिस्टेंस निकालो, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे yb इक्वल टू अंडर रूट, पहले क्या लिखेंगे 3, और 3 में से करो 0 को माइनस का स्क्वायर प्लस इधर क्या है 2 और उसमें से क्या माइनस कर दो y का पार्ट 0। मतलब कुल मिलाकर इस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको कवर करा दिया सिंपल। पहले ओरिजिन से डिस्टेंस, फिर आपको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जब x एक्सिस से पूछे तो x एक्सिस में क्या होगा x वाला पार्ट रहेगा y वाला 0, इसी तरीके से y एक्सिस में पूछे तो y वाला पार्ट और x वाला पार्ट 0 और y वाला पार्ट रहेगा, और सेम आपको इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से ये 3 कॉन्सेप्ट थे जो कि कवर हो गए।
अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों अब बारी आती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो बहुत ही आसान है, सिंपल समझिए। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का कोऑर्डिनेट बताना है, उनके बीच का मिड पॉइंट बताना है। जैसे कि देखिए ये पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या होता है इसको समझिए। बेटा मिड पॉइंट सिंपल एक ही बात समझनी है। मान लो ये 2 पॉइंट है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, और इसके बीच में हमारा एक है सी। क्या है? सी। कह रहा है कि ये वाला पॉइंट निकाल के दिखाओ। अगर ये वाला पॉइंट हमारा x1 है और ये y1 है, ये हमारा x2 और ये है y2, कह रहा है कि ये वाला पॉइंट निकालो। तो भैया बीच वाला पॉइंट निकालना है ना, तो सिंपल ऐसे लगाओ, बड़े ध्यान से देखना, x1 जमा x2, जी x1 जमा x2 बट्टे में 2, ये हो गया x वाला पार्ट। इसका y वाला पार्ट निकालना है सर, y1 जमा में y2 बट्टे में 2 हो गया जी, ये वाला पार्ट निकल के सामने आ जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है 4,5 मान लो, और ये दे रखा है 8,10, और कह रहा है कि ये वाला बीच वाला पॉइंट निकाल के दिखाइए। अब बीच वाला पॉइंट पूछ रहा है तो आप ऐसे बनाओ, पहले क्या करना है, x वाला पार्ट 4 + 8 बट्टे में 2, और इधर क्या होगा 5 + 10 बट्टे में 2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, 8 4 12 बट्टे में 2, और ये कितना होगा 15 बट्टे में 2। सर ये रहा इसका पॉइंट, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि भैया 2 पॉइंट दे रखे उनके बीच का पॉइंट बताओ, तो आपको x वाला x से जोड़ देना है, y वाला y से जोड़ देना, कहानी हो गई खत्म। लेकिन इसके एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 15 क्वेश्चन जो मैं कल इसका करवाऊंगा, जो इसके कॉन्सेप्ट क्लास के बाद जो 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें इसका एक इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि इंसान इसमें परेशान हो जाता है कि इसको हम निकाले तो निकाले कैसे। तो उस क्वेश्चन को हम वहां देखेंगे। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जब भी 2 पॉइंट के बीच का तीसरा पॉइंट अगर पूछा जा रहा है बीच में, तो आपको x1 जमा x2 बट्टे में 2 करना है, ऐसे ही y1 जमा y2 बट्टे में 2 करना है, सिंपल। तो आप एक क्वेश्चन कमेंट के जरिए आप मुझे करके दिखाएंगे, तभी मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने में 4,6 और इधर रखा है 8,10। आप बताइए इसका मिड पॉइंट क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइए। और ये पॉइंट तो बेटा सी ही रहेगा, तो इस पॉइंट का आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो। तो दोस्तों अब बारी आती है सबसे टफेस्ट फॉर्मूले की, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। अब सर ये है क्या, बड़े ध्यान से सब कुछ छोड़कर एग्जैक्टली में इस पूरे फॉर्मूले को ठीक से समझना है, और हमें यह समझना है कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि अगर मैं 2 पॉइंट को ही लिखता हूं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, और इस पॉइंट का अगर मुझे एकदम बीच वाली वैल्यू चाहिए, मान लेते हैं इसको मैं x1 मान लेता हूं, इसको y1 इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, और ये वाला पार्ट है x2 और y2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं पूछता हूं कि सर आप मुझे बीच वाला पॉइंट बताना सी, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, इसका पॉइंट तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा। क्या करूंगा, x1 अभी अभी सिखाया जमा में x2 बट्टे में 2, सेम हियर y1 जमा में y2 बट्टे में 2। सर इस तरीके से x वाला पार्ट आ जाएगा और इस तरीके से y वाला पार्ट आ जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस c वाले पॉइंट को थोड़ा सा खिसका के आगे कर दूं, तब आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते इस तरीके से। बात तो समझिए, यही चीज हमें समझनी है कि अगर ये C पॉइंट बीच में था तो आपने ऐसे निकाल लिया, लेकिन अगर ये C पॉइंट बीच में ना होकर, अगर मान लीजिए A है ये B है और ये वाला पार्ट यहां होता C, तो सर अब ना आप आंसर नहीं बता सकते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस चीज को आपको समझना है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये A से लेके B है, ये A है और ये B है, और मैं कहता हूं इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 है, तो आप मुझे बताइए इसका मिड पॉइंट कहां होगा। कहोगे सर ये तो 5 पे होगा। ओहो बहुत अच्छे, ये तो आप बड़े प्यार से बता दोगे। अगर मैं आपसे ये पूछता कि सर ये रहा A से B की दूरी दे रखी है 12, तो आप मुझे बताइए इसका मिड पॉइंट क्या होगा, बीच वाली वैल्यू कितनी होगी, तो आपको 6, सर 6 होगा बीच वाली। ओहो वेरी गुड। लेकिन अब बेटा अगर मैं पूछूं कि इसका डिस्टेंस, मान लो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बेटा A से लेकर B तक का डिस्टेंस दे रखा है 12, सेम क्वेश्चन है 12, बताओ ये पॉइंट क्या होगा, ये बीच में नहीं है। अब आप अंदाजा मत लगाना कि सर 4 होगा 3 होगा, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कहां पर है आप नहीं बता सकते कि ये 3 पर है 4 पर है, क्योंकि मिड पॉइंट तो भैया इन दोनों के बीच का होगा, ये वाला पार्ट 6 होगा, लेकिन हमें थोड़ी ना पता कि ये वाला पॉइंट कहां होगा।
जब ये दिक्कतें आने शुरू हो जाती है तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया सिस्टम लाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्म। हम क्या करते हैं एग्जैक्टली में समझना। अब इसको निकालने के लिए हम इसको दो सेक्शन में बांट लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना एक एक चीज। दो सेक्शन में बांटते हैं, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन, दो सेक्शन है। तो भाई साहब दो सेक्शन है, तो आप बताइए बड़ा वाला सेक्शन ये है, मतलब बड़ा वाला एरिया ये है, ये पार्ट, और ये छोटा वाला पार्ट। तो हम इसको दो रेशियो में बांट लेते हैं, सेक्शन मतलब दो रेशियो। अब जैसे मान लेते हैं इसको मान लेते हैं m रेशियो और इसको मान लेते हैं n रेशियो। और अब मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं x1 और ये y1, सेम हियर x2 और ये y2। बड़े ध्यान से देखना, मुझे c वाला पार्ट चाहिए। c वाला पार्ट बेटा कैसा होगा आप ही बताओ। एक तो मुझे x वाला पार्ट मिलेगा इससे, और एक मुझे y वाला पार्ट मिलेगा, दो ही पार्ट मिलेंगे। तो बेटा x वाला पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा प्लीज, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। कैसे, मुझे ये x वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सर, ये वाला जो पार्ट है एक बार में समझना, फॉर्मूला आसान है। m को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x2 से, किससे मल्टीप्लाई किया, x2 से, फिर लिखूंगा प्लस, फिर n को मल्टीप्लाई करूंगा x1 से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x1 से, प्लस इन दोनों रेशियो को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो m प्लस n। इसी तरीके से जब मुझे y वाला c का पार्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा सर, अब y वाला चाहिए तो y वाली बात करनी पड़ेगी, तो ये m को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y2 से, और इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y1 से। वेरी गुड, y1 से कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, और नीचे में बट्टे में क्या लिखा, m प्लस n। इससे बेटा हम आराम से x का पार्ट भी निकाल देंगे c का, और हम y वाला पार्ट भी निकाल देंगे। मतलब अगर आपके सामने में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और आपसे मिड पॉइंट नहीं पूछेगा, बीच वाले बिंदु ना पूछ के कोई और पूछेगा, तो 100% वो किसी ना किसी रेशियो में होगा, और फिर आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो इसके हम कम से कम 4 क्वेश्चन करेंगे अभी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सीबीएसई अगर क्वेश्चन बनाएगी तो वो यहीं से बनाएगी। 4 इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं 4 क्वेश्चन कराता हूं, आप वो 4 क्वेश्चन करिए, इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट। अब इस कॉन्सेप्ट के जो 4 क्वेश्चन है वो ऐसे, 4 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, पहले एक बार और फॉर्मूले को देख लेते हैं। बेटा फटाफट बताना, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये पॉइंट कहीं मान लो कोने में यहाँ पे पड़ा हुआ सी पॉइंट है, और ये मान लो m रेशियो n है। रेशियो कोई भी हो सकता है, k रेशियो p कुछ भी, वट एवर, आप इसको m और n मान के चलो। मान लो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 और ये y1, ये दे रखा है x2 और y2, और हमसे कह रहा है कि भाई साहब इस c वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता के दिखा, मान जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, बताता हूं, अभी कुछ नहीं करना है, पहले x वाला पार्ट निकालना है। तो लो जी, m को किससे, x2 से, प्लस n को किससे, x1 से, और बट्टे में m प्लस n। इसी तरीके से अगर मुझे y वाला पार्ट चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा जल्दी बोलो, y वाला पार्ट चाहिए तो m इंटू में y2 और प्लस में n इंटू में y1। कहानी खत्म, बट्टे में m प्लस n। अब इस रिलेटेड मैं आपको एक ही क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को बनाकर दिखाओ। सॉरी मैं ही बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही फास्ट है। फास्ट होने की वजह से चीजें करते तो है नहीं। जैसे मान लीजिए ये 3 है, 2 है, ये दे रखा है 4, ये 3 है, ये पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, और मान लो ये पॉइंट हमसे पूछ रहा है सी वाला पार्ट बता भैया, यहाँ पर है, बीच में नहीं है, यहाँ है, और ये रेशियो दे रखा है 1:3। 1:3 क्यों, क्योंकि सर ये वाला पार्ट छोटा है तो ये कम होगा, और ये वाला रेशियो बड़ा है तो ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप निकालिए। सी वाला पार्ट को मैंने मान लिया x और y। अब देखिए निकालते हैं। पहले मुझे x वाला पार्ट निकालना है सी का, तो x वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, 1 इंटू में 4, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से, बट्टे में 1 जमा 3, ये हो गया x वाला पार्ट। ऐसे ही y वाला पार्ट निकालने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y वाले पार्ट से, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे वाले पार्ट से, 3 इंटू में 2, बट्टे में 1 जमा 3। ये जो रेशियो इसको जोड़ दो। अब बताओ x कितना आया, सर 4 एकम 4 और 3 किया 9, 4 और 9 13, और बट्टे में 4, ये x वाला पार्ट आ गया। y वाला पार्ट सर कितना आया, सर y वाला पार्ट आया है 3 एकम 3, 3 और यहाँ पे 6, 3 दूनी 6, तो 3 और 6 9, 9/4। ये लो जी आ गया। ये जो सी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, 13/4, और दूसरा है 9/4। तो ये हो गया, इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और है जिसे आप कर कर दिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए वाला, ए बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पे सी। अब बताइए ये पॉइंट दे रखा है मैंने 5,2, और ये दे रखा है 3,4, और ये दे रखा है 4:3। मतलब ये जो रेशियो है वो किस रेशियो में, 4:3 में है।
बटा हुआ। तो अब आप क्या करोगे क्वेश्चन निकालने के लिए? सिंपल, आपको पता है 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, इन दोनों को जोड़ देना है। इसी तरीके से y वाले पार्ट से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 2 से करना है, फिर 4 और 3 को जोड़ देना है। इससे हमारा c का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल था, ये तो आसानी से आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और निकाल लेना है। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको समझने में भी दिक्कत होंगे। कोशिश करना, अगर आप समझ गए तो ये चैप्टर यही का यही लास्ट स्टेज है इस पूरे टॉपिक का। और लास्ट स्टेज हमेशा ही टफ होता है क्योंकि इसमें थ्रिलर होता है, थोड़ी सी चीजें जाननी होती हैं। जैसे कि यहाँ देखो, अबे थक तो नहीं गए? थक गए तो भी पढ़ना है क्योंकि तुम्हारा बोर्ड है, मेरा नहीं। मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए थे भाई, मैंने पढ़ लिया था। अब आपकी बारी है, अच्छे से पढ़ लो, इसको समझ लो। अब देखिए एक चीज, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब क्या बोला उसने, पॉइंट सी दे रखा है और ये देखा सी, और इस पॉइंट के पहले से कोऑर्डिनेट दे दिया उसने 3 और 4, ले भाई। और रेशियो भी दे रखा है 3:2, और इसके बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं 2,5। लेकिन इसने क्या किया, जब ए की बारी आई ना तो उसने सिर्फ ये वाला पॉइंट दिया x और y वाला छोड़ दिया। x वाला पॉइंट दे रखा है 3 और y वाला पार्ट कह रहा है पता नहीं जी, आप निकाल के दिखाओ। ओहो, मतलब आपने सी के पॉइंट भी दे रखे हैं, ये बीच में भी नहीं है, इधर है 3:2 में। तो सॉरी, रेशियो बदल लो यार, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है ना, तो इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब ये बताओ यार, ऐसा क्वेश्चन है, आपको y वाला पार्ट निकालना है, कैसे निकालोगे? सारा खेल यहीं पर है। आसान क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी लगाए तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा। बड़े ध्यान से समझना है एक चीज। सर मुझे अगर ये पार्ट निकालना होता तो मैं क्या करता? मुझे ये वाला 3 वाला पार्ट निकालना, मतलब मुझे x वाला पार्ट निकालना होता तो पहले मैं x लिखता। ठीक है जी, x लिख दिया। फिर मैं क्या करता, 2 इंटू में क्या करता बेटा, 2 इंटू में ये और ये सॉल्व करता। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे y वाला पार्ट निकालना ना, तो मैं y वाला पार्ट ही यूज करूंगा इधर के। y वाला पार्ट क्या है, 4। पहले मैंने 4 लिख लिया। अब देखो मैं क्या फॉर्मूला लगाता था सर ये वाला पार्ट निकालने के लिए, 2 इंटू में y वाला पार्ट, मतलब 2 इंटू में 5 प्लस 3 इंटू में y, 3 इंटू में y, और बट्टे में रेशियो को जोड़ना होता है। 2 और 3 कितना हो गया बेटा, 2 जमा 3। आप जल्दी जल्दी बताओ, 4 हो गया, ये 5 दूनी 10, 3 इंटू में y 3y, और ये कितना हो गया 5। आप बताओ, जो चीज यहाँ डिवाइड में होती है इधर जाती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो भैया 4 इंटू में 5, ये हो गया 10 प्लस 3y। अब ये बताओ 4 पंचे कितना हो गया 20, और ये कितना है 10 प्लस 3y। अब बेटा 10 प्लस में उधर गया तो माइनस होगा, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 10 इक्वल टू 3y, और y इक्वल टू कितना है, ये चीज मल्टीप्लाई में है, ये चीज मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू आ गया 10/3। मतलब मैं यहां लिख देता हूं इस पार्ट को कि 10 इक्वल टू 3y है, तो आंसर कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, आंसर आ गया y इक्वल टू 3। मतलब इस y के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 10/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है जिसे आप लोग कर दिखाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, मतलब आज के पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा है k, अब उसने c की जगह k लिख दिया। तुम्हें क्या दिक्कत है यार, यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है ना कि 2 रेशियो मान लो 5 दे रखा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये पॉइंट भी दे रखा है, हमें k का पॉइंट दे रखा है 3,2, और कह रखा है कि सर ये वाला पार्ट भी दे रखा है 2,5, और कह रहा है कि सर ये वाला पार्ट निकालो, इसमें x वाला पार्ट दिया ही नहीं, और ये वाला पार्ट दे रखा है 6, कह रहा निकाल के दिखाओ ये x। क्या दिक्कत है, अभी अपन को x चाहिए ना, तो हमें x वाला चीज यूज करना है। x वाले में यहाँ पे क्या है 3, और इस x को निकालने का तरीका क्या था कि सर 2 इंटू में x जमा में 5 इंटू में 2 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। कहानी खत्म हो गई सर, 3 लिखो, 2x प्लस 5 दूनी 10 बट्टे में 7। सर ये 7 इधर जाएगा तो क्या होगा 21 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2x प्लस 10। सर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, 21 में से 10 गया तो 11 इक्वल टू 2x, और x इक्वल टू कितना आ गया 11/2। लो जी, आ गया आंसर। इस तरीके से आपके सामने में 2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ इस पूरे चैप्टर को मैंने, इसके जितने कॉन्सेप्ट थे और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सब मैंने करा दिए हैं। अब इसका एक ही वीडियो आएगी जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, टॉप क्लास के 15 क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर सीबीएसई नहीं पूछेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, जहां पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं a और b, और कह रहा है कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दिया हुआ है।
अगर आप देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी। ए वाले के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, 2 और बी वाले के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9, 8 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो 10 यूनिट दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी पहले दी हुई है। अगर आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हुए हो तो आप बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि सर सबसे पहले ए बी लिया और इसको निकालने का तरीका क्या था, पहले आपने रूट लगाया, रूट लगाने के बाद x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 8 -2 और इसका होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने से पहले एक बात समझिए, ये जो रूट है इसको ऐसे रहने देना। अब देखो ये जो ए बी की जो दूरी है यहां से यहां तक वो पहले से ही दे रखी है 10 यूनिट, तो मैंने इसको 10 लिख लिया। आगे देखिए ये जो रूट है बहुत ध्यान से समझना, अगर रूट इस तरफ जाता है तो बेटा वो बदल जाता है स्क्वायर में। किस में बदल जाता है? स्क्वायर में। और बचा हुआ पार्ट वैसे लिख दीजिए। देखिए यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, 8 - 2 और यहां पर 2। अब खुद देखिए ये जो रूट था ये उस तरफ जाकर किस में आ गया? स्क्वायर में। अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100। और यहां पर देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं अभी 9 - x का होल स्क्वायर। और बेटा आप खुद बताओ 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा? अगर मैं 8 में से 2 को माइनस करूंगा तो आएगा 6 का स्क्वायर। अब आप आगे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 100, इसको मैं वैसे लिख रहा हूं अभी और इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं मैं 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। बेटा ये 36 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 36 गए इधर और ये वाला पार्ट आप इसको ऐसे ही लिखते जाओ। आगे देखिए 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे? 64। और बेटा यहां पर क्या है? 9 - x स्क्वायर। बेटा जब यहां तक आपको समझ में आया तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहां लिख रहा हूं आगे। अब इसे देखिए 64 था ये और बेटा ये क्या था हमारे पास? 9 - x स्क्वायर। अब देखिए जो चीज स्क्वायर होती है अगर वो उधर जाती है तो किसमें बदलती है? रूट में। देखिए यहां पर देखा जब जो चीज रूट में थी उधर जाती थी तो स्क्वायर होता था और जो चीज स्क्वायर में उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी बेटा? रूट में। किसमें हो गया? रूट में। और ये कितना आ गया? x। अब खुद देखिए जो भी चीज रूट में है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रूट को सॉल्व करते हो और अगर आंसर आ जाता है तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? प्लस माइनस। किस में आएगा? प्लस माइनस। और यहां पर क्या है बेटा? 9 - x। अब यहां से देखिए दो आपके आंसर दिखाई देंगे, एक कैसा? एक तो प्लस वाला 8 = 9 - x और दूसरा बेटा दूसरा कौन सा दिखाई देगा? -8 = 9 - x। अब यही बताइए ये जो 9 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो -9 + 8 = -x। यहां पे आंसर कितना आएगा? 9 में से 8 गया तो 1 और साइन हमेशा बड़े का आता है, मतलब 9 का कितना है? माइनस और यहाँ पे -x। x से माइनस से माइनस कट गया और x = आंसर कितना आया? 1। इसी तरीके से आप इधर वाले पार्ट को चलिए, बेटा ये माइनस का है, 9 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का और यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस होता है तो -17 = -x और x = कितना आ गया? 17। तो हमारे पास ये जो कहा था इसने कि x की वैल्यू निकालिए तो हमारे सामने में दो वैल्यू x की आई, एक तो बेटा 1 और दूसरा 17। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल समझिए, आपको किस तरीके से इसने सीबीएसई ने फंसाने की कोशिश की। क्या आपको पहले से 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, साथ में उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाएगा, कोई ना कोई एक पॉइंट की वैल्यू छोड़ देगा। जैसे आप यहां देखिए कि आपको डिस्टेंस दे दिया गया, आपको एक की पूरी वैल्यू दे दी, पूरी कोऑर्डिनेट दे दिए, लेकिन एक का कोऑर्डिनेट मिसिंग कर और आपसे पूछा जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी होगी कॉन्सेप्ट क्लास की तो आपको अपने आप ही सब कुछ ये समझ में आ गया। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक गधो जाकर सबसे पहले कोऑर्डिनेट का जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास डाली है जाके उसकी वीडियो देखो, तो उसके बाद ये देखने के लिए तो घंटा समझ नहीं आएगा। ये इसको समझने के लिए बेटा बहुत कुछ चाहिए जो मैंने उस कॉन्सेप्ट क्लास में डाल रखा है। जाओ पहले उसको देखो, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन। और ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना लिया, मैंने आपको ग्राफ बनाना आता ही है बेटा, ये एक्स वाला पार्ट हो गया, ये वाई वाला पार्ट हो गया। कह रहा है कि ए और बी पॉइंट मान लो कहीं पर होगा, कहीं भी होगा, मान लो ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट क्या क्या दे रखा है? 7, 6 और ये दे रखा है -3, 4। ये दो पॉइंट दे रखे हैं।
कह रहा है कि कोई एक्स एक्सिस में कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां से मैं ए को अगर मिलाऊं इस पॉइंट से और बी को मिलाऊं तो ये दोनों के दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो। ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है यहां पे एक्स में कि जहां से मैं यहां से मिलाऊं तो ये वाला पॉइंट बराबर हो, यहां वाला पॉइंट मिल जाए तो डिस्टेंस बराबर हो, और यहां वाला पॉइंट मिल जाए तो डिस्टेंस बराबर हो। अब बताइए इस पॉइंट को मैं क्या करूं। मान लो ये वो पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जहां से यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी बराबर है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी। तो बताओ बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैं आपको बता चुका था पिछली वीडियो में कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर देखोगे तो एक्स वाला पार्ट तो रहेगा लेकिन वाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। सेम चीज यहां भी होगा, एक्स वाला पार्ट है लेकिन वाई वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। अब आपको ये पता चल चुकी है। अब क्या करेंगे आप यहां से बेटा ये डिस्टेंस बराबर है, एसी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो अब आपको इसी चीज को यहां लिखना है कि सर ये रहा एसी, एसी बराबर बीसी। एसी जो भी हमारा एसी होता है वो किसके बराबर है बेटा, बहुत अच्छे। यहां देखिए एसी को मैं क्या करूंगा बेटा, आप ही बताओ। जब भी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस निकालने तो क्या करते हैं, रूट लेते हैं। सबसे पहले ले लिया जी, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये वाला पार्ट लिखते हैं, फिर ये वाला पार्ट एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0-6 का होल स्क्वायर, 0-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रूट लगाया। यहां से देखो एक्स माइनस, पहले लिखा एक्स, अब देखो यहां लिखोगे माइनस, लेकिन अगला जो यहां पे 3 लिखने जाते हैं तो माइनस का है, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3। यहीं पर पहली गलती होती है बच्चों से। एक तो ये गलती हो गई, उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस 0 और उसमें से क्या माइनस करने वाले हो, 4, और इसका क्या करना है अपन को, स्क्वायर। अब देखो बेटा जब अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये सीखनी है, जब भी दोनों तरफ रूट है तो आपको इस रूट से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप सिर्फ ये बचा और ये बचा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आपको ये क्वेश्चन खुद से भी बनाना है। मैं यहां पर आपको सारी चीजें बता रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब देखिए यहां से देखिए, अब मैं यहां से इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहला वाला पार्ट हमारे सामने क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब यहां से इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आपको एक बात पता है कि सर यहां पर क्या है, होल स्क्वायर है, यहां पर एक वेरिएबल है और यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है। जब भी ऐसा होता है तो बेटा हमें करना क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सेम चीज यहां अप्लाई करनी है। सर ये a की तरह दिख रहा है, ये माइनस b की तरह दिख रहा है, तो भैया ये अप्लाई करो और जल्दी से बताओ कि बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बहुत अच्छे, प्लस b का स्क्वायर, b वाला पार्ट 7 है तो 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू में a क्या होगा x और b क्या होगा 7। यहां तक हो गया। फिर आगे चलिए, ये प्लस है तो प्लस, आगे बताओ बेटा 0 में से 6 गए तो माइनस 6 बचेंगे, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, कितना होगा 36। चलिए बताइए आगे। इसी तरीके से अब यहां देखो, अब तो ये सर ये तो माइनस वाला था लेकिन ये तो प्लस वाला है, तो बेटा प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बताइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम चीज यहां अप्लाई करनी है, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, पहले सिंपल समझिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b कितना है बेटा 3, प्लस आगे बताओ 4 में से 0 में से 4 गया तो माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। सिंपली इसको बार बार रिपीट कर देखना तो आपको समझ में आएगा यहां पर मैंने क्या किया। जिनका बेसिक खराब है वो बड़े ध्यान से इसको समझना। यहां देखिए अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, माइनस 2 7 जा 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 3 6x प्लस 16। अब बेटा इसे अगर बोर्ड के पेपर में जब इस पॉइंट तक पहुंच जाओ तो स्पीड में करना सीखो। अब अगर मैं इसको ये प्लस का इधर लेके आऊं तो माइनस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर दोनों तरफ सेम है तो बेटा इसको क्या कर लो, वहीं से कट कर दो। अब ये सिर्फ इतनी चीज बची, क्या क्या बचा,
49, 36। बेटा जो नंबर वाली चीजें उसको इधर भेज दो और जो एक्स वाली चीजें इधर ले आओ। ये माइनस का 14 यहाँ पे रखा है, आप खुद ही बताओ इधर में x में कौन सा है, 6x है, इसको इधर लेके आइए, प्लस वाला इधर आया तो -6x, और उधर क्या चला जाएगा, ये खुद बताओ इधर क्या क्या बचा था, 9 + 16, और सर ये 49 है, उधर गया प्लस का था, उधर गया तो माइनस का 49, और बेटा ये भी उधर गया तो माइनस का 36। दैट्स इट बेटा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस करो तो कितना हो गया 20x माइनस का। अब इधर बताओ कितना होगा, 16 9 होते हैं बेटा 25, कितने होते हैं 25। 25 में से क्या माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करना है, तो आप कैसे करोगे, पहले इसको लिखो 25। अब ये बताओ 49 और 36, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 9 कितना होता है 15, और एक हाथ में रहा, कितना हो गया 85 माइनस का। 25 में से 85 गए तो बेटा कितना बचेगा, माइनस का 60, और ये कितना आ गया माइनस का 20x, माइनस से माइनस कट गया, और बेटा x इक्वल टू ये 20 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, और बेटा कट करोगे तो आंसर कितना आया 3। मतलब ये 3 वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट को हम निकाल रहे थे कि सर जब भी a और b अगर है, और सर कोई अगर हमारे पास एक्सिस है x और y, तो सर ये पॉइंट ऐसा है 3 और 0, जहां से अगर आप इसको मिलाओ और यहां से मिलाओ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। क्या आप लोगों को ये बातचीत समझ में आई या नहीं आई? सिंपल समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था, इस पूरे कॉन्सेप्ट से सिर्फ हमें सिर्फ इतनी बात समझ में आई कि अगर सर x और y वाला पार्ट है तो सर यहाँ पर कोई a और b है, और सर इस a b की दूरी अगर मैं यहां से देखूं 3,0 से, तो सर यहां से ये वाला डिस्टेंस और यहां से ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। उसने ये सीबीएसई बोर्ड है, अगर आप लोग यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पे अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के आसान आसान क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बहुत आसान है, लेकिन बेटा अगर आपने अच्छे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो इनफ है, बिल्कुल सच में इनफ है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप इसी को बार बार रिविजन करना। देखिए अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट पे, आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको आसान क्वेश्चन ही दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इज इतना, मतलब कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, कह रहा है कि आपके सामने में 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और भैया इसके सामने एक मिड पॉइंट है, मान लो ये सी। कह रखा है कि जो ए पॉइंट है वो दे रखा है 2a + 4, और बी पॉइंट दे रखा है -2 3b, और कह रहा है कि सी पॉइंट जो मिड पॉइंट है इसका, जो इसके बीच का पॉइंट है वो भी दे रखा है 2a + 1। देखो कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकाल। आप क्या समझ रहे हैं कि आसान क्वेश्चन होंगे? ऐसे क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है सर, सर x1 = x2 बटे में 2 करूंगा तो ये आएगा, आपको पता है x1 = x2 बटे में 2 करूंगा तो ये वाली वैल्यू है। सेम चीज यहां पर करना, क्या करना है, सबसे पहले अगर मुझे 1 चाहिए होता तो मैं क्या करता, मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 = x2, क्या लिखोगे 2a जमा ये 2 बटे में 2। इसी तरीके से जब मुझे ये y वाला पार्ट चाहिए होता 2a + 1, तो बेटा मैं क्या करता 4 जमा 3b बटे में 2 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 2 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 × में 1 कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 2a, प्लस माइनस क्या होगा -2, यहां तक हो गया। सेम चीज यहां आइए, तो बेटा ये 2 यहां पर है डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 2a + 1 में मल्टीप्लाई करिए 2, और यहाँ पे कितना है 4 + 3b, स्पीड में करना है, 2 दूनी 4a, 2 + 1 2 × में 1 2, और बेटा कितना होगा 4 + 3b। अब यहां भी बताइए सेम चीज, आगे आइए, यहाँ पे क्या है बेटा 2 माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा = 2a, आंसर कितना आया 4 = 2a, और a की वैल्यू कितनी आई 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो भैया a की वैल्यू आ गई 2। हमारे पास a की वैल्यू तो निकल गई, सर a पूछा था a मिल गया, अब अपन को b निकालना है। बेटा एक बात बताओ, यहां पर जो a दिया हुआ है, क्या मैं इस a की वैल्यू यहां पे रख सकता हूं, 100% रख सकता हूं, तो बेटा यहाँ पे 4 है, इंटू में a के बदले में मैं आप क्या लिखने जा रहा हूं 2 + 2 = 4 + 3b, बाकी चीजों को ऐसे लिख दो 2 चौक 8 + 2 = 4 + 3b। अब बताओ 2 8 कितना होता है 10 = 4 + 3b, 4 यहाँ प्लस में उधर गया तो माइनस,
तो 4 में से 10 गया तो कितना बचेगा 6 इक्वल टू 3b। और बेटा 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 3b है तो क्या हो जाएगा खुद ही बताइए, 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो आंसर इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहां से हमें समझ में आया सर जो हमारी a की वैल्यू थी, सर a की वैल्यू भी हमारी 2 आई और b की वैल्यू भी 2 आई। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान क्वेश्चन था, आपको एक बार में से समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा चौथा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। बेटा आपको पहले ये समझना है कि कॉलिनियर होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। बात सुनिए, अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अगर मैं तीनों को एक लाइन में मिला सकता हूं? सर नहीं। लेकिन बेटा अगर मैं 3 पॉइंट को ऐसे कर दूं, क्या मैं इसे एक लाइन में मिला सकता हूं? तो सर यस। जब भी पॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन में मिला सकते हो तो बेटा हम उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। अब आपको बताना है क्या ये 3 पॉइंट्स जो हैं ए बी सी, क्या वो एक ही लाइन में हैं या नहीं है। आप इसको शो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ए लिया, पॉइंट ए है हमारे पास, क्या क्या है बेटा आप ही बताइए। पॉइंट ए इज 3 एंड -1। ऐसे ही पॉइंट बी हमारे पास क्या है 1 एंड 3, और पॉइंट सी हमारे पास क्या है -1 एंड 1। अब आप क्या करिए, डिस्टेंस निकालिए तीनों। पहले आप ए बी निकाल के देखिए, फिर बी सी निकाल कर देखिए, फिर ए सी निकाल कर देखिए। पहले निकाल कर देखते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जोड़ने पर अगर तीसरे के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो कॉलिनियर पॉइंट। देखिए कैसे, पहले मैं ए बी निकाल के देखता हूं। अगर मुझे ए बी निकालना है तो पहले रूट लगाया, क्या होगा एक्स वाला पार्ट पहले, फिर ये वाला पार्ट 3 इसका स्क्वायर जमा में, फिर ये वाला पार्ट, फटाफट करना बेटा। अब देखो ये लिखा, उसके बाद माइनस लिखोगे, लेकिन आप तो -1 है इसीलिए यहाँ पे क्या डालोगे प्लस का 1। समझ में आया? ऐसे ही आप इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। एक में से 3 गया तो -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ऐसे ही 3 4, 3 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो आंसर कितना है √20। ए बी का डिस्टेंस तो आ गया सर। ऐसे ही आप निकालो बीसी, बीसी निकाल के देखें तो बेटा ये बताओ बी और सी है तो पहले आप ये वाला पार्ट लोगे -1, उसके बाद किसको लोगे इस वाले पार्ट को लोगे -1 का स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला वाई वाला पार्ट 1, और उसके बाद 3 का स्क्वायर। बेटा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसीलिए कह रहा हूं पहले कॉन्सेप्ट क्लास देख लो, उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा तभी आप ये समझ पाओगे। इसीलिए पहले कह रहा हूं प्लीज जाकर उसे कंप्लीट करिए पहले। ये हो गया। अब यहां देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस हुआ तो 2 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना होगा तो सर 4 ही होगा, प्लस 1 में से 3 गया तो -2, अब -2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी कितना है 4, आंसर कितना है √8। अब चलिए ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, आप ए सी निकाल के देखते हैं। क्या निकाल के देखते हैं ए सी। ए सी निकालना है तो फिर से अंडर रूट डाला, ए सी निकालना है तो पहले ये वाला पार्ट लेंगे -1, फिर क्या लोगे माइनस ये वाला पार्ट 3, इसका क्या करना है स्क्वायर, सेम अगला ये वाला पार्ट 1 और ये वाला पार्ट माइनस था पहले से, अब अगर माइनस का 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। आप बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, आप जल्दी से बताओ। माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो गया ये 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, सेम प्लस है तो प्लस, 1 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आंसर कितना है √20। कितना है √20। क्या देख लीजिए अच्छे से, इसका आंसर कितना है बेटा √20। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वेरी गुड। बेटा आप खुद देखो इस पूरे पॉइंट्स को, अगर मैं 2 को जोड़ता हूं, पहले इसको सॉल्व करके देखो, क्या ये रूट को और ज्यादा तोड़ सकते हो? तो सर तोड़ सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√5। क्या लिख सकते हैं 2√5। इसको भी क्या लिख सकते हैं 2√5 क्या, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं इसको 2√2। अब बताओ 2 को जोड़ने पे क्या तीसरा आ रहा है? 2 को जोड़ो, 2 2 कितना होता है बेटा, 2 2 कितना होता है 4, 4। आप अगर ए बी और बी सी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, क्या जोड़ सकते हो? ये √5 है, ये √5 है, नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट आपस में किसी भी तरीके से a प्लस बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर नहीं है। मतलब ये जमा ये इसके बराबर नहीं है, ना ही ए सी प्लस बी सी बराबर है किसके ए बी के, ना ही ए बी प्लस ए सी बराबर है किसके किसके बेटा बी सी के। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट जोड़ने पे बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, दिस पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हमारे सामने 5वां क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है
अगर आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है और भैया ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है 3,5 और ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है -7,9। इस लाइन को कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए, जो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको काट रहा है। किस रेशियो में काट रहा है ये बताना है, कौन से रेशियो में। तो मुझे नहीं पता कौन सा रेशियो है, उसने बताया नहीं, हमें वही निकालना है। तो भैया मैं इसको m मान लेता हूं और इसको n मान लेता हूं, क्या दिक्कत है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या था बेटा, जब हमें ये वाला पॉइंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम करते थे m इंटू में ये, m इंटू में -7 प्लस n इंटू में 3, n इंटू में 3 और बट्टे में m प्लस n। सेम चीज जब हमें y वाला पार्ट निकालना होता था तो मैं क्या करता था, m इंटू में 9 प्लस n इंटू में 5 बट्टे में m प्लस n। सिर्फ अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा देखो, जब भी ऐसा चीज हो तो हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज यहां मल्टीप्लाई होती है और ये चीज यहां मल्टीप्लाई। जब ये चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा m प्लस n, और ये चीज जब 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2। अभी ऐसे लिख दो, पहले इसको सॉल्व तो कर लो। m इंटू में 7 कितना होगा -7n प्लस n इंटू में 3 3n। अब देखिए सेम चीज यहां करेंगे, ये 6 यहां मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो भाई साहब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6m प्लस 6n। मैं आपको शॉर्ट में पहले समझा देता हूं, m प्लस n पहले ऐसे लिख दिया। अब यहां देखिए 1 इससे इंटू होगा तो यही होगा, तो m इंटू में 9 9n प्लस 5 इंटू में m 5n। यहां तक हो गया। अब खुद बताओ बड़े ध्यान से, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 2 इंटू में 7 -14m, 2 इंटू में 3 6n। बेटा देखो m प्लस n की वैल्यू क्या आ रही है, बड़े ध्यान से देखना। सर m प्लस n की वैल्यू ये आ रही है, तो मैं क्यों खाम में कि इसको मैं निकालने की कोशिश करूं। आप अगर इसे निकालते भी जाओगे तो आप इसे निकाल कर देखो, ये चीज माइनस का है, माइनस का 14 है। इसको इधर लेकर आया तो किस में आया बेटा, ये प्लस में आ जाएगा, तो m प्लस 14m। और बेटा n ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6n माइनस n। आप बताओ 6 में से एक n गया तो कितना बचेगा 5n, मतलब 14m प्लस m कितने हो गए 15m। बेटा अब खुद बताओ, मुझे m इस टू n का रेशियो निकालना था, तो मैं m को इधर ही रखूंगा, n को नीचे ले आऊंगा। जो चीज किस में होती है मल्टीप्लाई में, उधर आके डिवाइड में हो जाती है। और यहाँ पर 5 तो रह ही गया, और ये जो 15 है यहाँ मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में कट गया, तो कितना आया 1/3। मतलब m रेशियो n कितना है कि सर 1:3 है। सर मैं चाहता तो सिर्फ इधर से निकाल लेता, इसकी जरूरत हमें थी नहीं, मैं सिर्फ x वाला पार्ट यूज करके ही आंसर निकाल लिया, तो मुझे y वाले पार्ट की कोई जरूरत है ही नहीं। तो बेटा सबसे पहले चीज आप समझिए, सेक्शन फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने 5 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराए हैं, आपको YouTube पर नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर मैंने स्पेशल 15 क्वेश्चन बोले हैं तो सच में स्पेशल 15 क्वेश्चन है, ये कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है। और बेटा ये बोर्ड है, अगर आप पढ़ना नहीं शुरू करोगे तो बेटा सब कुछ खराब हो जाएगा। प्लीज पढ़ाई करिए, ये आप लोगों के लिए मैंने सेशन स्टार्ट किया है। और अगर सच में वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बातचीत पहुंचे। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और कह रहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। बेटा सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करता हूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर हो। ऐसा ही क्वेश्चन बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी होता है कि प्रूव करिए कि ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। किसके बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो बेटा अब मैं कैसे प्रूव करूंगा, आइसोसेलेस में 2 साइड्स बराबर होती हैं, 2 साइड्स इक्वल। और इसी तरीके से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, अगर क्वेश्चन में होता तो इसकी तीनों साइड्स क्या होती बराबर। अब मान लीजिए मैं तीनों पॉइंट लिखता हूं, मान लीजिए ऊपर में ये वाला पॉइंट है हमारा 3 0, ये वाला पॉइंट है 6 और 4 और ये वाला पॉइंट है 1 और -3। बेटा मैं इसको निकालूंगा नहीं, आपको समझने के लिए। ऐसा ही मान लो ये क्वेश्चन यहां पर भी होता 3 0, ये होता 6 4 और ये होता 1 -3। आप बताइए आइसोसेलेस में कितने कितने साइड्स बराबर होते हैं, 2। ऐसा ही बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर क्वेश्चन में होता तो उसकी कितने साइड्स बराबर हो जाते हैं, 3 साइड।
तो बेटा साइड बराबर का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो क्या आपको फॉर्मूला आता है या नहीं? डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। यहां अंडर रूट लगाओ, इसको सॉल्व करो, ऐसे ही यहां सॉल्व करो, यहां सॉल्व करो। अगर दो साइड बराबर आ रही है और तीसरी साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस है। जब तीनों के तीनों डिस्टेंस, इधर वाला भी डिस्टेंस निकालो, इधर वाला भी डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इधर वाला भी निकालो, अगर तीनों डिस्टेंस बराबर हो गई तो बेटा वो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन प्रूफ करने में आ जाते हैं। तो बेटा प्रूफ करने का मैं खाली आपको स्टेप बताता हूं। मान लो इसे ए, बी और सी मान लेते हैं। तो बेटा आप क्या करोगे? पहले ए बी निकाल लेना पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ऐसे निकालोगे बी सी निकाल लेना, उसके बाद क्या निकालोगे? ए सी निकाल लेना। और ये आज आप कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप डिस्टेंस निकालो, अगर दो साइड का डिस्टेंस बराबर हो गया तो आइसोसेलेस है, और अगर मान लो इधर तीनों साइड्स के अगर डिस्टेंस बराबर हो गए क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस आप ये करके दिखाइए। एक और चीज समझिए इसमें, बेटा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। मान लीजिए ये तो तीन साइड दिए हुए थे, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि चार साइड दिए होते, आपको दिया होता 3 0, एक साइड दे देता 6 और 4, तीसरा दे देता बेटा 1 एंड -3, और चौथा पॉइंट दे रखा 4 और 5। कह रहा है कि बताओ क्या ये एक स्क्वायर है? क्या क्वेश्चन होता? क्या ये स्क्वायर है? ये चारों पॉइंट्स इसके स्क्वायर हैं। बेटा स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं? बराबर। आप लिखते ए बी सी डी, चारों का डिस्टेंस निकाल के देखते ऐसे करके, ए बी बी सी, अगला क्या है? सी डी, अगला क्या है? ए डी। इन चारों का आप डिस्टेंस निकालोगे। अगर चारों बराबर आ गए, चारों डिस्टेंस बराबर आ गए, तो उसके बाद आपका काम है इसके डायगोनल्स निकालना। कैसे? पहले ए सी निकालोगे, अगली बार क्या निकालोगे? और सॉरी बेटा यहाँ पे डी ए है। अब बताओ, पहले मैं एक बार और बताता हूँ, सुनिए। अगर चार पॉइंट्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि बताओ ये क्या एक स्क्वायर है? अगर स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होंगी, तो चारों साइड्स बराबर होंगी तो क्या लिखोगे? पहले क्या निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी, ये डिस्टेंस निकालोगे। उसके बाद क्या निकालोगे? बी सी। उसके बाद क्या निकालोगे? सी डी। उसके बाद क्या निकालोगे? डी। ये चारों निकालने के बाद अगर चारों बराबर हैं तो अगली चीज आपको एक और चीज चेक करनी है। क्या? ए सी, ये डायगोनल क्या इसके बराबर है? इसके बेटा बीडी के बराबर है। और अगर ये चारों बातें रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है तो हाँ जी, ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? स्क्वायर के। अगर ये क्वेश्चन आप पूछ के अगर वो रेक्टेंगल पूछ देता कि बताओ ये चार पॉइंट है, क्या ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं? तो आप क्या करते? सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और सर ये डी है। ये चार पॉइंट हो गए। अब आप क्या निकालोगे? ए बी। आपको ये चेक करना है जो ए बी है वो किसके बराबर होता है? सी डी के। इसी तरीके से एडी किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा बेटा? बीसी के। और सेम चीज आगे बढ़ोगे तो इसका डायगोनल मिलाओगे तो डायगोनल क्या होगा? एसी बराबर किसका होगा? बीडी के। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो बेटा यही सेम क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में दे रहा हूं, तीन क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। कौन सा? एक तो आपको ये वाले पॉइंट से बताना है क्या ये इक्विलेटरल है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये चार पॉइंट दे रखे हैं, क्या ये एक स्क्वायर है? अगर ये स्क्वायर नहीं है तो क्या ये रेक्टेंगल है? आपके सामने ये स्क्वायर का क्वेश्चन है और इसी तरीके से रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल का। तो बेटा ये एक साथ में चार क्वेश्चन कवर हो गए। आइसोसेलेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी कॉन्सेप्ट पे, इक्विलेटरल का भी पूछा जा सकता है, आपको स्क्वायर का भी पूछा जा सकता है, आपको रेक्टेंगल का भी पूछा जा सकता है। क्या आपको क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में ही पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन तो बेटा पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये लीजिए दो पॉइंट्स हमने ले लिए, ये ए है और ये बी है, और ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपके 2,5, और ये पॉइंट्स दे रखा है आपका x, y। कह रहा है खुद ही, इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट पॉइंट सी। आपके सामने एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक पॉइंट है सी जो कहीं पे डिवाइड कर रहा है, काट रहा है उसको, और कितने पॉइंट पे काट रहा है? ये -1,2 पे काट रहा है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का रेशियो भी दे रखा है 3,4, मतलब जिस पॉइंट पे काट रहा है तो ये वाला पार्ट कम है और ये वाला पार्ट ज्यादा है। क्या आपको सेक्शन फॉर्मूला आता है या नहीं? आता है तो आप यूज करिए। आप खुद बताइए, मुझे x और y चाहिए, b के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या करूंगा मैं जब इस पॉइंट को निकालता था, इस c वाले पॉइंट को, इस c वाले पॉइंट को जब मैं निकालता था तो क्या करता था? x वाला पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करता था कि 3 को किससे गुना करता था? x से। फिर इस 4 को किससे गुना करता था? 2 से। और बेटा 3 जमा क्या होगा? 4 कितना होता? 7। सेम ही है, मुझे y वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था?
3 को किससे गुना करूंगा, y से। इसी तरीके से 4 को किससे गुना करूंगा, 5 से। और बेटा इन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 7। 3 जमा 4 7 हो। अब खुद बताओ, ये यहाँ डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, जब 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -7। 3 से x गुना होगा तो कितना होगा, 3x। और ये 4 से 2 गुना होगा तो कितना होगा, 8। इसी तरीके से इधर आओ, 2 से 7 गुना होगा तो कितना आएगा, 14। 3 से 1 होगा तो 3y। और ये कितना होगा, 4 पंचे 30। यहां तक हो गया। अब खुद ही बताओ, ये 8 यहाँ प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -7 - 8 इक्वल टू 3x। बेटा 8 7 होता है 15, -15 इक्वल टू 3x। और बेटा ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के पढ़े में 15 आता है 5 बार में, तो भैया x का आंसर आ गया -5। सेम है, जब मैं y की बात करता हूं तो बेटा ये 20 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो बेटा 20 में से 14 गए तो कितना बचेंगे, -6 इक्वल टू 3y। बेटा ये y मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 उधर गया तो डिवाइड में, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 2। तो आंसर y की वैल्यू कितने आ गई, 2। मतलब ये b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या थे, जल्दी बताइए। x कितना आया, -5, और y कितना आया, -2। बेटा इसे बहुत ध्यान से नोट करिए, सेक्शन फॉर्मूला का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, मैं जानता हूं कि थक गए होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर के जितने बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते थे वो सब कुछ मैंने कराया है। आप लास्ट ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बड़े ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट खेल है। बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जबरदस्त क्वेश्चन था। कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट्स दिए गए, आप 2 पॉइंट ले लीजिए, पहले लिख लीजिए 2 पॉइंट्स को, इसको माना मैंने P और इसको माना Q। पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, -2,5 और यहाँ पर 3,2। एक बात याद रखना, इस वीडियो को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से ली हुई है। अगर वो लिया होगा तभी ये समझ सकता है, अदरवाइज वो चुपचाप एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाए। बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एनसीईआरटी में आपको शायद ही मिलेगा। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये P और Q आपको दे रखा है। आगे देख, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑन PQ। कह रहा है कि एक पॉइंट है R जो PQ में कहीं पर ऐसी जगह पर है, ये R, जहां से कुछ इस तरीके का रिलेशन बन रहा है, PR इक्वल टू 2QR। देखो मैं इस रिलेशन को यहां लिखता हूं कि PR इक्वल टू 2QR। आप बताओ, ये मल्टीप्लाई में है QR, उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बेटा दिस इज दिस, और यहाँ पे 2 बच गया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब बताओ PR का रेशियो कितना है, PR कितना है रेशियो, 2। मतलब ये वाला पार्ट कितना है बेटा, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर -2,5। जल्दी बताओ, और यहाँ पर Q का पॉइंट भी यहाँ लिख देता हूँ 3,2। अब जल्दी बताओ, ये PR किस रेशियो में है सर, 2 रेशियो में। इसका मतलब ये वाला पार्ट 2 है, और QR किस रेशियो में है, 1 के रेशियो में। तो आप कहोगे ना सर ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा, तो एक काम करो, इस R को थोड़ा सा शिफ्ट करके सर यहाँ कर दो ना, अब थोड़ा सही लग रहा है सर, कि ये वाला पार्ट पूरा 2 रेशियो में लग रहा है और ये वाला पार्ट 1 में। अब कह रहा है कि मुझे R वाला पॉइंट्स बताओ, ये वाले R के पॉइंट्स बताइए मुझे। किसके पॉइंट बताने हैं, R के। X वाला पार्ट बताइए और Y वाला बताइए। क्या आप लोग नहीं निकाल लोगे, सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता क्या आप लोग को, आता है ना। x निकालने के लिए अपन लोग क्या करते थे, सर x निकालना है तो 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3 कितना होता है 6, जमा में 1 इंटू में 2, मतलब 1 इंटू में -2 कितना होगा, -2, बट्टे में 2 जमा 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 में से 2 गया तो 4, 4/3, लो x निकल गया। ऐसे ही अगर मुझे y निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट बता रहा हूं फटाफट, 2 इंटू में 2, 2 दूनी कितना होगा 4, जमा में 1 इंटू में 5, 5 बट्टे में 2 + 1 3, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 4 9, 9/3 डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू होगी 3। लो खत्म हो गया ये क्वेश्चन। और ये कहते थे कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिखने को मिले। तो बेटा इसके बाद अब मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन आपको, स्क्वायर वाला मैंने आपको एक बताया था, एक रेक्टेंगल वाला बताया था, एक आइसोसेलेस वाला, कि आपको पहले से कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए मैंने आपको 3-4 चीजें ऐसी बताई कि अगर आपसे पूछे कि आइसोसेलेस वाला बताना है, आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल बताना है, कि इसको शो करना है, तो आप क्या करोगे, कोई भी 2 साइड को आप इक्वल करके दिखाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 साइड इक्वल करके दिखाओगे, होता है तो आइसोसेलेस होगा। दूसरा मैंने बताया इक्विलेटरल, इक्विलेटरल निकालने का तरीका क्या बताया कि 3 साइड आपको इक्वल दिखाने हैं। अच्छा अगर स्क्वायर बोल रहा है तो आपको चारों साइड इक्वल दिखाने हैं। उसके बाद अगर रेक्टेंगल बोलेगा तो आपको बेटा ऊपर के 2 साइड्स इक्वल दिखाने हैं और इधर वाले 2 साइड्स अलग इक्वल दिखाने हैं, क्योंकि लेंथ अलग होती है और ब्रेथ अलग होता है,
तो नीचे दो ऊपर वाले इक्वल और दो नीचे वाले इक्वल। अगर आप ये कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन ये हो गए, तो 8 4 12 13। बेटा अब एक लास्ट सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूं। पूरे YouTube पर आपको ये क्वेश्चन शायद ही मिलेगा। चलिए करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखना, हो सकता है कि इस बार सीबीएसई सेम यही क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट है एक पी जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, जब भी कोई लाइन सेगमेंट है, आपके सामने में एक लाइन सेगमेंट है, इसमें पॉइंट दे रखा है ए और पॉइंट बी, ये एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,1 और पॉइंट्स बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 5,-8। थोड़ी सी लॉजिक पकड़नी है। कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है। मान लो एक पॉइंट पी है जो इस पॉइंट पे मान लो कहीं पर डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि रेशियो कितना है। लेकिन इसको ना बताकर उसने क्लू दिया है हमें। क्या क्लू दिया है कि सर एपी बटा एबी ये दे रखा है। मतलब अगर मैं यहां लिखता हूं एपी बट्टे में एबी लिख दिया, किस रेशियो में है 1/3। मतलब अगर एबी 3 है, अगर एबी पूरा 3 है तो बेटा एपी कितना है 1। अगर ये पूरा 3 है तो ये कितना है 1। बेटा अगर 1 ये है तो बचा हुआ कितना होगा 2। मिल गया हमें रेशियो। उसने क्लू दे रखा था पकड़ने के लिए, हमने पकड़ लिया। अब हमें कह रहा है कि पी के पॉइंट्स निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो एक्स और वाई। क्या आपको ये निकालना आता है या नहीं आता है? सर आता है। कैसे निकालते हो एक्स वाला पार्ट, जल्दी बताना मुझे। एक्स निकालने के लिए आप कहते हैं 1 इंटू में 5 कितना हो गया 5, 2 इंटू में 2 कितना हो गया 4, और फिर क्या करते हो 1 जमा 2 3। तो बेटा एक्स का पॉइंट कितना आ गया 9/3। आंसर कितना आ गया 3। सेम ऐसा ही वाई वाला ये पार्ट निकालना है तो क्या करते हो आप, 1 इंटू में 8 -8, 2 इंटू में 1 प्लस का 2 बट्टे में 1 जमा 2 3। वाई की वैल्यू कितनी है, 8 में से 2 गया तो माइनस का 6 बट्टे में 3। आंसर वाई वैल्यू कितनी आ गई -2। हमें ये पॉइंट्स मिल गए पी के। लेकिन उसने एक और बात बोली। अब क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां तक निकालने के बाद, यहां तक तो हर बच्चा निकाल लेगा, यहां निकालने के बाद कह रहा है कि ये जो पी पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रही है। बेटा ये लाइन की इक्वेशन हो, आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है 2x - y + k, अगर एक लाइन है तो इस लाइन पे अगर p कहीं पर है, कह रहा ना p लाइज, मतलब p इसके ऊपर में कहीं पर भी अगर p होगा तो 100% इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसके कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैं पहले लाइन के कोऑर्डिनेट को लिख देता हूं 2x - y + k और इक्वल टू 0। आप बताइए x की वैल्यू p वाली कितनी आई है 3। तो भैया मैंने यहां पे क्या डाला 2 दिया, माइनस y की वैल्यू कितनी आई है -2। और भाई साहब अपन को k की वैल्यू निकालती। सोचो उसने इस बार p की वैल्यू नहीं पूछी थी, k की वैल्यू पूछी थी। अब भाई साहब क्या करेंगे, 2 दिया 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0। बताइए 6 और 2 हो गया 8 प्लस k इक्वल टू 0। आगे बताओ बेटा 8 प्लस में उधर गया तो माइनस में, k की वैल्यू कितनी आ गई -8 और ये हो गया इसका आंसर। बेटा इसी के साथ पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वन ऑफ द टॉप लेवल के सारे क्वेश्चंस जो मुझसे हो सकते थे, जितने भी सीबीएसई में आ सकते थे, मात्र अगर आपने इतने ही क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन वो और 3 क्वेश्चन ये, टोटल मिलाकर 12 क्वेश्चन की अगर सही से प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसकी अलग से आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। लेकिन प्लीज इतने क्वेश्चन को अच्छे से करिए और मेरी मेहनत को खराब मत करिए बेटा। अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग 90% से प्लस स्कोर करके आए तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सटीक पढ़ाई करना है। मैं आपको लगातार मान लो एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन कराते रहूं जो एग्जाम में आ नहीं रहे, मात्र आपको इतना ही पढ़ना है। आधे घंटे की कॉन्सेप्ट क्लास देख ली, 30 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लास, उसके बाद 1 घंटे का या 45 मिनट का जितने देर की ये वीडियो होगी बस उसको देखना, हो गया 2 क्लास में ये खत्म। और एक छोटा सा शॉर्ट में आपको वीडियो मिलता जाएगा फॉर्मूले का। मतलब पूरी की पूरी मैथ, मेरी कोशिश यही है कि अभी सितंबर चल रहा है, स्टार्ट हुआ है सितंबर से लेकर मैं 1 या 30 दिसंबर तक आपको पूरा कोर्स, और इससे बाहर एग्जाम नहीं आएगा मतलब नहीं है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू। और प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब कौन करेगा, आप लोग करिए और इसे शेयर भी करिए। थैंक यू।